स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम हमारी कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। शालिनी कभी अपने पति की तरफ देखती तो कभी पिता की, और सोचती है आज अगर मैं ये घर छोड़कर चली गई तो मम्मी पापा टूट जाएंगे। दो छोटी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी है पापा पर। बहुत देर सोचने के बाद वह अपने पापा के पास खड़ी होकर कहती है, पापा शायद मेरे मायके से इतना ही साथ था। मुझे पता है मैं आपके साथ रहूं या दूर, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। अपने ससुराल में ही रहूंगी। उसका पापा आंखों में आंसू भर लौट गया। शालिनी घर के अंदर आ गई। सासू माँ दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, पर बेटे और पति के सामने कुछ बोल नहीं पाई। पर वो समझ रही थी बहू पर और उसके माता पिता पर पहाड़ गिर गया है। मुख शालिनी अपने कमरे में जा जी भर कर रोई, फिर अपना मन समझा लिया। धीरे धीरे ससुराल में रमने लगी। पवन भी शालिनी को पूरा प्यार और सम्मान देता है। सास बहू की भी आपस में खूब पटती थी। तीज त्योहार आते तो शालिनी के मन में कसक उठती तो अकेले में रो लेती। शादी के 8 महीने हुए थे तो पता चला कि बहू माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने सासू माँ को बताया तो उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। पवन तो सुनते ही खुशी से झूम उठा। शालिनी का आज अपनी माँ से बात करने का बहुत मन कर रहा था, पर उसने फ़ोन नहीं किया क्योंकि वह अपने वादे से नहीं हटना चाहती थी। धीरे धीरे समय सरकता रहा। शालिनी नए नए अनुभवों से गुजर रही थी। अपनी सासू माँ से सारी बातें शेयर करती, वह भी उसका बहुत ध्यान रखती, पर मन को कितना समझाओ, जन्म देने वाली माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। समय आने पर शालिनी ने बहुत ही सुंदर सी बिट्टी रिया को जन्म दिया। बेटी को गोद में पवन ने उसे जी भर कर निहारा। फिर तो काम पर आते जाते बेटी को गोदी में उठाने के सिवा जैसे पवन का कुछ काम ही नहीं रहा। इतना घर में रहता क्या मजाल और कोई हाथ लगा ले। बेटी का नाम खुशी रखा। कहता है मेरी बेटी नहीं मेरी जान है। खुशी मम्मी पापा दादा दादी सबकी लाडली। धीरे धीरे 1 साल की होने वाली। 10 दिन रह गए थे उसके जन्मदिन के। अब तो वह चलने लगी थी। शालिनी ने उसके पैरों में खूब बजने वाले घुंघरू की पंजेब पहना रखी थी। जब वह ठुमक ठुमक कर चलती तो घुंघरू बजते, सारे घर में संगीत की लहर फैल जाती। पवन और शालिनी दोनों खुशी से जन्मदिन की तैयारी में लगे थे। पवन मेहमानों की लिस्ट बना रहा था, पर उसने शालिनी के मायके की तरफ के किसी सदस्य का नाम नहीं था। शालिनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पवन ने उसे प्यार सम्मान पैसा किसी की भी कमी नहीं रखी थी, पर मायका तो एक औरत की जीवन में क्या मायने रखता है एक औरत ही समझ सकती है। शालिनी की सास दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने अपनी बहू की बहुत ममता आती, पर बेटे और पति के सामने वह भी नहीं बोल पा रही थी। पर अब उसने अपना पूरा मन बना लिया था कि बहू को उसके मायके का सुख दिलवा कर रहूँगी, और वह योजना बनाने लगी। अगले दिन शालिनी की सासू माँ बोली, बहू मैं खुशी को पार्क में लेकर जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, इतने में रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, यह भी ऑफिस से आने वाले होंगे। ठीक है, और वह खुशी को ले पार्क में चली जाती है। समय देखा कि पवन ऑफिस से आ गया होगा तो वह घर के दरवाजे पर आकर शालिनी को आवाज़ देती है, और बहू कहाँ है तो पवन बाहर आ जाता है। क्या हुआ माँ, और खुशी कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं पार्क में बेंच पर बैठी थी, इतने में मेरी सहेली आ गई। 5 मिनट उससे बात करने लगी, इतनी देर में पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मिल ही नहीं रही। सारी जगह ढूंढ लिया। शालिनी तो डर लगता है कहीं कोई उसे को उठाकर तो नहीं ले गया,
तो पवन कभी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बोलता तक नहीं था, वही एकदम से चिल्ला पड़ता है, माँ आपको अनुमान भी है आपकी लापरवाही का क्या नतीजा हो सकता है। फिर दौड़कर पार्क की तरफ भागता है। सारे पार्क में कभी बेंच के नीचे, कभी पेड़ के पीछे पागलों की तरह खुशी खुशी चिल्लाता है। उसका रो रो कर बुरा हो गया था। इधर शालिनी भी रोए जा रही थी। 2 घंटे बाद पड़ोस की आंटी आती है तो खुशी उनकी गोदी में होती है। शालिनी से पहले पवन खुशी को भागकर गोदी में ले लेता है और पागलों की तरह उसको सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर में संभलने पर कहता है, आंटी खुशी आपके पास कैसे आई? तो पवन की माँ कहती है, मैंने दिया था 2 घंटा संभालने के लिए। क्या? पर क्यों माँ, आपको क्या मिला अपने बेटे को इतना परेशान करके? तो पवन की माँ कहती है, बेटा तुम्हारी बिटिया तो अभी 1 साल की थी भी नहीं हुई और तुम इसे इतना प्यार करते हो, तो जिन माता पिता ने पाल पोस कर शालिनी बहू को इतना बड़ा किया उन पर क्या बीती होगी? कभी सोचा तुमने? माना कि उनकी गलती थी, तुम्हें गुस्सा आया था, पर क्या गुस्सा इतने दिनों तक रहना ठीक है? पवन चुपचाप खुशी को गोदी में लिए अपने कमरे में चला जाता है। शालिनी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी मैं खुश हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। बहू मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया पर किसी की बेटी तो हूँ, साथ में एक औरत भी हूँ। तुम ऊपर से कितनी खुश दिखाओ अपने आप को, पर माँ बाप भाई बहनों को ठुकराना नहीं जा सकता। फिर दोनों अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद पवन अपनी माँ और शालिनी को आवाज़ देता है तो दोनों बाहर आ जाती है। माँ ये मैंने खुशी के जन्मदिन पर बुलाने वाले मेहमानों के लिए लिस्ट बनाई है, देख लेना कोई रह ना गया हो, और अपने कमरे में चला जाता है। शालिनी और सासू माँ एक दूसरे की तरफ देखती है, फिर लिस्ट खोलकर देखने लगती है तो खुशी के नाना नानी और मौसियों के नाम सबसे ऊपर थे। शालिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं तो सासू माँ कहती है, बस अब और नहीं, अब अपने मम्मी पापा और बहनों से मिलने की तैयारी कर। शालिनी कमरे में जाकर पवन के गले लग जाती है तो पवन कहता है, शालिनी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और शालिनी को कसकर बाहों में भर लेता है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।